गाइस मैं हूं सासम। मैं मोहम्मद असलम। आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना राशि यूट्यूब चैनल तो लोकसभा की वीडियो चलते हैं। वीडियो जब पाकिस्तान का सबसे फ्रस्ट्रेटेड एंकर पर्सन यानी कि पाकिस्तानी तो सुनते हैं भाई उसकी बातें क्या बोलता है, क्या फ्रस्ट्रेशन क्या है, क्या फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, उस वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी भाई, ट्विटर पे और बाकी जगहों से लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए। मैंने कहा चलो यार, तो ये पाकिस्तान के पत्रकार हैं, शायद आप लोगों ने उनको देखा होगा। उनका नाम है नूरुल अरफीन, और अरफीन नामा करके उनका चैनल है, और भारत को बहुत गालियां देते हैं और बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार किस तरह से पीएम मोदी और उसके लिए बात कर सकता है, तो उस लेवल पर भी जाके वो बात करते हैं। तो उनका एक वीडियो आया है, बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेट हैं और इस बार भारत की अच्छी खबर बता रहे हैं, और इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि मत पूछिए मत। इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट बुलेट ट्रेन, पाकिस्तान अब तक गफलत का शिकार। तो चलिए भाई देखते हैं कि ये भाई साहब ये भी बड़े नफरती हैं भारत से, बहुत बड़े वाले नफरती हैं, और पीएम मोदी के भी बहुत बड़े नफरती हैं। लेकिन चलिए देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से खबर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, मगर आज एक दिन बाद में आज़ाद हुआ। सर कोई पाकिस्तानी मुझे ये बता दे कि हम एक दिन बाद में आज़ाद कैसे हुए, और आप किससे आज़ाद हुए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये भारत के लिए आज़ादी का दस्तावेज है जो ब्रिटिश ने बनाया, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान नाम का एक डोमिनियन बनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। इसके अलावा अगर मैं आपके इस्लामिक उससे जाऊं तो उसमें आप लोगों को पता होगा, जो भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर नूरुल अरफीन जी भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो भाई आपके यहाँ कहा जाता है कि 27वें रोज़े को पाकिस्तान वजूद में आया। तो आप जाकर गूगल पर सर्च करिए कि 27वां रोज़ा 1947 में अगस्त के महीने में कब था। वो दिन है 15 अगस्त 1947 का। तो कम से कम अब ये तो ये झूठी चीज़ बोलना आप लोग बंद कर दीजिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम आज़ाद हुए, तो चलिए आज़ाद होना, चलिए एक तरह से कबूल है कि चलो आप हिंदुओं से आज़ाद हो गए, जो भी है, आप जो भी अपना नैरेटिव पेश करते हो, लेकिन कम से कम ये तो मत कहो कि एक दिन बाद आज़ाद हुआ भारत। वैसे तो आज़ाद भारत हुआ था और आप क्रिएट किए गए, नया देश इस जमीन पर आया, इस नक्शे पर आया। तो इस बात को समझिए। लेकिन नहीं, अब मैं बता रहा हूं, आप कह रही हो अभी मौलाना फजलुर रहमान, अभी उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर अभी आज ही कल में बयान दिया। वो कहता है कि जी हम और भारत तो एक ही दिन आज़ाद हुए। सुनिए। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से खबर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया, और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। तो अब ये बताइए कि एक पाकिस्तानी पत्रकार जो कहता है कि भारत एक दिन बाद आज़ाद हुआ, एक सरकार का बंदा जो आई थिंक एमपीएनएमए ने बना होगा कुछ, तभी तो पार्लियामेंट में बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जी हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए। तो किसकी बात मानी जाए भाई, लॉ मेकर की या जर्नलिस्ट की? और दोनों पाकिस्तानी। यही तो कंफ्यूजन है, क्योंकि जब झूठ की बुनियाद पर बातें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, तो उनमें कंफ्यूजन पैदा होती ही होती है। वो चांद तक जा पहुंचा है और हम जो हैं वो टामक टोहियाँ मारने में मसरूफ़ हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी ज़ाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज़ हुआ चाहता है। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे, जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो हमारे यहाँ किंग मेकर्स जो हैं, मिलिट्री डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान,
उसके जो किंग मेकर्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उनकी खुशफहमियाँ और उनकी शेखियाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हम ही तो है जो सुपर पावर है, अमेरिका तो बस एक अदाकारी फरमा रहा है। क्या फरमाया है हमारे आर्मी चीफ ने, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। फरमाते हैं मुल्की तरक्की के सफ़र में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का इंतबाह यानी वार्निंग। अब आदमी कन्फ्यूज़ आ जाता है कि यार मुल्की तरक्की, अगर मुल्की तरक्की हो रही है तो मुझ अंधे को क्यों नज़र नहीं आ रही, और अगर आर्मी चीफ की निगाहें इतनी दूररस देख सकती हैं तो हम अल्लाह मारों को अल्लाह ताला ये तरक्की क्यों नहीं दिखा रहा। ये तरक्की आर्मी चीफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ़ौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप का मुनाफा बढ़ गया होगा, फ़ौजी फाउंडेशन का जो टर्नओवर है उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी आई होगी, पाकिस्तान आर्मी के जो दीगर बिजनेसेस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री जमहूरिया के, उसमें कुछ और बेहतरी आई होगी। इस तरक्की को दरहकीकत इतनी ज़ोर से अपनाया है हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी आर्मी ने, कि उनको ये तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, मुल्क की तरक्की, मुल्क वालों की तरक्की, अवाम की तरक्की महसूस हो रही है। हालांकि ये दोनों अलग अलग इंतहाएँ हैं, अवाम अलग है, मिलिट्री अलग है, अवामी तरक्की अलग है, मिलिट्री की तरक्की अलग है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि चश्मों की दुकानें ज़रा कम ही पाई जाती हैं, इसलिए आर्मी चीफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनके कहने पर ना तमस्खुर उड़ाइएगा और ना ही उनकी बात को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। फरमा रहे हैं रखना डालने वालों की कोशिशें नाकाम होगी, कौम मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द कर दे। मॉडल फॉर्म्स का क़याम, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। मतलब कौम मिल कर के सब कुछ कर ले और जिन्होंने जो कुछ करना है वो नहीं करें। यानी इंतखाबात भी होते हैं, उसमें चुद्रपांच, उसमें उंगल पेच करने से भी बाज नहीं आते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों को बाहर से मुल्क से लेकर के आते हैं, उनके यहाँ केसेस ख़त्म करवाते हैं, उनको एनआरओ देते हैं, उनको हुक्मरान बनवाते हैं, पिछले वालों को डिस्कार्ड करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, फिर नए वालों को कहते हैं कि भाई फैसल वावडा को सेनेटर बनाओ, और दूसरी जानिब अपने इस इनिशिएटिव की दाद भी वसूल करना जो है वो उनको गवारा नहीं है। कैन यू बिलीव? हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब। हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जिस इदारे की वजह से, जिस इदारे के सरबराहान की वजह से, और ये फैसला सरबराहान ने नहीं किया था, इसमें टॉप टू बॉटम सब शामिल थे। ये जो इंडिविजुअल एक्ट कह करके अपनी जान छुड़ाते हैं आर्मी वाले, ये गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड करते हैं। बाजवा का इंडिविजुअल एक्ट नहीं था इमरान खान, फैज़ हमीद का अपना मंसूबा नहीं था ज़ाती इमरान खान, ये तमाम आर्मी ने मिलकर के इसको मुसल्लत किया था। इसमें फौज के एक मामूली सिपाही, एक हवलदार से लेकर के और आर्मी चीफ तक शामिल था। इस जहरीले पौधे की सींच में आर्मी चीफ राहिल शरीफ उस वक्त का जो है, जो इस वक्त अरबों के कुत्ते दुला रहा है, उससे लेकर के और फौज का निचली सतह का एक हवलदार तक सब शामिल थे। इन्होंने, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इमरान खान अचानक से नहीं फूट पड़ा, इमरान खान की परवरिश इन लोगों ने की। आर्मी चीफ जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, काश वो किसी आंख के अंधे को नजर आए। वो तरक्की क्या है जरा मैं आपको दिखा देता हूं। वो तरक्की अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रही तो मैं आपको दिखाता हूं। हमारे जो सो कॉल्ड मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, ये देखिए, ये लॉलीपॉप दी जाती है उन्हें। बस हमारा आर्मी चीफ किसी सो कॉल्ड कठपुतली वजीर आजम को अपनी जीप में बिठा करके एक ड्राइव दे देता है, और उसके बाद वो हमारा जो अकल का अंधा है वो हाथ उठा उठा करके कहता है वाह 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 वाह, खींचो ज़रा फोटो दबा करके। ये देखिए आप, हम इसी पे खुश हैं, हम इसी पे राज़ी बरज़ा हैं। तरक्की अगर किसी आंख के अंधे को देखनी है तो ये खबर मैं आपके लिए निकाल करके लाया हूँ। ज़रा देख लीजिए आर्मी चीफ को जिन खुशफहमियों का सामना है, ये पढ़िए ये खबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू डेली। ये खबर अगर आपको नजर नहीं आ रही तो मैं इसको पढ़ करके इसके कंटेंट भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। भारतीय डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी लड़की को भारतीय शख्स का मुफ्त दिल लगाकर जिंदगी बचा ली। 19 साल आयशा दिल के आर्जे में मुब्तला थी। पैवंदकारी के लिए 35 लाख रुपए के एक्सपेंसेस आ रहे थे। आयशा की जगह मेरी बेटी भी हो सकती थी। हर किसी की जिंदगी अहम है, यह कहना है भारतीय डॉक्टर बाला कृष्णन का।
माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत का निज़ाम मौजूद नहीं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का कहना है हुकूमत भारत में इलाज के लिए तमाम पाबंदियां हटाए। और आर्मी चीफ कह रहे हैं मुल्क की तरक्की की राह में आए ना तो तुम्हारी मैया और बहनियां एक हो जाएगी। कौन सी आर्मी चीफ को कौन सी तरक्की नजर आ रही है? अब आप समझे, मैं जब कह रहा था कि इस लड़की का अगर फ्री में इलाज किया गया है तो आप ये मत देखिए कि उसका इलाज फ्री में हुआ है, आप ये देखिए कि इस खबर के बाद एक्शन रिएक्शन क्या होता है पूरी दुनिया में। मैंने कहा था ना, पूरी दुनिया के अखबारों ने इस खबर को कैरी किया और मजबूरन पाकिस्तानी अखबारों को कैरी करना पड़ा और मजबूरन पाकिस्तानी पत्रकारों को इस पर बात करनी पड़ रही है। मेरा पॉइंट समझिए, इस खबर को जहां भी पढ़ा जाएगा क्या दिमाग में आएगा कि यार भारत ने क्या बड़ा काम किया या भारत के डॉक्टरों ने क्या बड़ा काम किया, फ्री में इलाज किया। 35 लाख पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए हो जाते हैं। आप समझिए ये खबर आम आदमी के पास पहुंचेगी पाकिस्तानी तो उसके दिमाग में क्या चलेगा, रश्क आएगा कि अरे यार भारत में ऐसा हो रहा है, हमारे यहां ऐसा नहीं है। और देखिए वही इंपैक्ट हुआ, ये सवाल उठाया ना इस पाकिस्तानी पत्रकार ने, भले ये भारत से चिढ़ता हो, भले ये भारत से नफरत करता हो, हिंदुओं के खिलाफ बयानें देता हो, एवरीथिंग। वो स्मृति ईरानी जब गई थी तो उस समय भी इसने बहुत ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस कीजिए जो इस बंदे को अभी हो रही है और इसका इंपैक्ट और ज्यादा आएगा। तो इसलिए यह मत देखिए कि भारत ने फ्री में इलाज कर दिया, भारत ने इलाज भी फ्री में किया और भारत ने बहुत कुछ किया है इसके जरिए और वो असर दिख रहा है। अब देखिए असर। ये तो एक छोटी सी खबर है, अभी मैं आर्मी चीफ के लिए और भी खबरें निकाल के लाया हूं भाई। आज पूरे दिन से मैंने यही सब काम तो किया है। ये पढ़िए, इसे कहते हैं आर्मी चीफ साहब तरक्की। भारत में एप्पल के पहले बाजाब्ता रिटेल आउटलेट का इफ्तिताह हो गया। पाकिस्तान में एप्पल का ए भी कहीं है। 250 रुपए किलो वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा मैं एप्पल की बात कर रहा हूं, एप्पल फोन की, वो टेक्नोलॉजी कंपनी जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके थूकती भी नहीं है। मिलिट्री जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन थोड़ा अपडेट कर लो सर, अपडेटेड खबर नहीं दी आपने। भारत में एप्पल का स्टोर आए हुए जमाना हो गया। ताजा खबर तो यह है कि पूरी दुनिया भर में जितने एप्पल के स्टोर हैं, पूरी दुनिया में उन सबसे बेहतर सेल्स की परफॉर्मेंस जो है वो इंडियन स्टोर्स ने दी है। 2 स्टोर हैं दिल्ली और मुंबई, टॉप किया है दिल्ली और मुंबई के, मतलब इंडिया में एप्पल स्टोर्स ने टॉप किया है सबसे ज्यादा बिजनेस करने के लिए पूरी दुनिया के एप्पल स्टोर से, हर देश में, जिस देश में है। और इसके बाद एप्पल ने क्या फैसला किया पता है आपको? 3 नए एप्पल स्टोर भारत में और खुलेंगे, बेंगलुरु, पुणे और जहां जिस शहर में मैं रहता हूं नोएडा। 3 और एप्पल स्टोर, टोटल 5 एप्पल स्टोर हो जाएंगे सर। ये तो खबर आपको ये वाली बतानी चाहिए थी, तब तो मजा आता। ये तो आप 1 साल पुरानी खबर बता रहे हो। अच्छा जी, ये पढ़िए ये खबर। टेस्ला प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया, टीम टू स्काउट लोकेशंस। टेस्ला प्लानिंग टू स्पेंड बिटवीन $2 billion to $3 billion ऑन द फैक्ट्री। टेस्ला पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए इंडिया में जगह तलाश करती फिर रही है। पाकिस्तान में टेस्ला का टी भी है। पाकिस्तान जो अपनी टी भी बना रहा था ना, उसकी भी एक्सपोर्ट कर दी जाती है सारी की सारी VIP वाली, और हम लोगों को 2 नंबर चाय पीने के लिए मिलती है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर पढ़िए। आर्मी चीफ साहब, आपको किसी ने बहकाया था, ये व्लॉग आप देखेंगे तो इंशाल्लाह फाका होगा। लिखा है आफ्टर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल। जी, इंडिया में पहला अंडर सी टनल बन के इफ्तिताह भी हो गया। हमारे यहां शारा फैसल की पैबंदकारी तक नहीं हो पा रही। हमारे यहां कराची में झूठ बोलने के लिए हमने एक मेयर रख छोड़ा है जो कह रहा है कि कराची में किसी भी जगह बैरियर नहीं लगे हुए। उसकी मां मार दी जाएगी साले की। वो कैसे नहीं झूठ बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की उसके जवाब में, तड़ी के जवाब में, कि 3 दिन के अंदर अंदर
रेंजर्स हेडक्वार्टर, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस के बाहर से बैरियर हटवाओ। हमने तो रखे हुए ना झूठ बोलने के लिए। ये पढ़ो, आफ्टर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल मुंबई टू गेट इट्स लॉन्गेस्ट इंट्रासिटी अंडरग्राउंड रोड। और बोलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर लग रहा है कि झूठ बोल रहा होगा तो अब अगली खबर DW की उर्दू में पढ़ा देता हूं। भारतीय टाटा ग्रुप का सरमाया पाकिस्तान की मजमूई मईशत से भी ज्यादा। भारत के सबसे बड़े तिजारती ग्रुप टाटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $365 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार $341 बिलियन के करीब है। ये पढ़िए, आर्मी चीफ को मुल्क तरक्की करता नजर आ रहा है। आर्मी चीफ का चश्मा कमज़ोर हो गया था, अब इंशाअल्लाह ताला नया चश्मा उनको अल्लाह नसीब करेगा। हमारे यहाँ आर्मी और आर्मी चीफ्स जो काम कर रहे हैं, अब मैं आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखलाता हूँ। ये देखिए, झलक दिखला जा, हिमेश रेशमिया का गाना है। हमारे यहाँ आर्मी के सरबराहान और बहैसियत मजमूई एक इदारा आर्मी ये काम कर रही है। ये साबिक बदबख्त बाजवा लानतुल्लाह अलैह, इमरान खान का नाजायज़ बाप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का साबिक अब्बू, जिसका बूट लेकर के फैसल वावड़ा ARY के प्रोग्राम में भी पहुंच गया था और बताया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। बाद में इसी बाप ने इमरान खान की माँ बहनें की तो अरशद शरीफ को याद आया कि वो कौन था। अरशद शरीफ पे भी आता हूँ अभी। ये देखिए, ये पाकिस्तान के एक 2 नंबर मीडिया मैन, रोजनामा पाकिस्तान के मुदीर मुजीबुर रहमान शामी, जो रेंट जर्नलिस्ट मैं इनको कहता हूं, ये एक अकेला नहीं है भाई, ऐसे 5 लाख और हैं। उनके कान में मुत्ती कर रहे हैं जनरल बाजवा, और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ये मालिक, ये मोहम्मद मालिक, जो कल तक शायद स्कूटरों में भी घूमता था, लेकिन अब ये BMW और ऑडी और फलाना गाड़ियों में जो है वो मज़े करता फिर रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री स्टाइल जमहूरियत के मज़े लूटता हुआ। ये खिदमत की जा रही है हमारे यहाँ जनाब। और क्या क्या कौमी खिदमतें हम लोग अंजाम दे रहे हैं, ये देखिए ज़रा। ये एक छोटी सी तस्वीर है पाकिस्तान में इन्वर्टेड कॉमास में जमहूरियत के नाम पर धब्बा। ये अगर आप देख लेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है। इंडिया में इस किस्म की कोई तस्वीर आप देख नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, हमारे यहाँ जमहूरियत और सहाफ़त, ये देख रहे हैं आप, मरहूम हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल मैं इनके केस स्टडी पेश नहीं कर रहा, हमारी आर्मी के हवाले से मैं एक केस फाइल कर रहा हूँ। ये देखिए, उस वक्त के साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा, पिज़्ज़ा वाले अंकल, जिनकी 99 फ्रेंचाइजेज थी, जिसके बारे में प्रोग्राम्स करने से TV चैनल्स को मना कर दिया गया था आर्मी रिजीम की जानिब से। आसिम सलीम बाजवा खदड़ों के शौकीन, खुसरों के शौकीन, ट्रांसजेंडर्स को इस्तेमाल करने वाले सामी अब्राहम, अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर सहाफ़ी, और अरशद शरीफ की मईयत में पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। अरशद शरीफ के बंधे हुए हाथ देख करके आपको कुछ नज़र आ रहा है कि वो कौन था? अरशद शरीफ को बहुत देर में एहसास हुआ कि वो कौन था। ये देखिए, ये गुल खिलाती फिर रही थी हमारी आर्मी, और ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं था, ये DG ISPR थे। और ये मोहब्बतें जो परवान चढ़ रही थी अमिताभ बच्चन की, उसके बाद फिर जब नफरतों में ये बदली तो उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का जो सत्यानाश हुआ, और अरशद शरीफ को फिर अपने जान से हाथ भी धोने पड़े। अल्लाह की पनाह। इंडिया पहली बुलेट ट्रेन बना रही है, और हमारे यहाँ हाल ये है कि हम ऑल फॉल गुफ्तगू करते फिर रहे हैं, हम ऑल फॉल बातें करते फिर रहे हैं। हमारी बातों में ना रब्त है, ना कोई तसलसल है, ना हमारी बातें कोई सही दिमाग आदमी उसको सुन करके हज़म ही कर सकता है। बस साहिबान इक़्तिदार जो हैं, पावर कॉरिडोर्स के जो मकीन हैं, या उन ग़ुलाम गर्दिशों के जो ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम है, ये बातें सिर्फ उन्हीं को हज़म होती हैं। हम जैसे लोगों को न हज़म हुई न हज़म होंगी। सच पूछिए तो मुझे अब, और अगर मुझ जैसा आदमी जो अपने व्लॉग्स में पाकिस्तान ओनली के स्लोगन तले बात करता है, मुझ जैसा आदमी जो अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी पे इतराता फिरता है, जिसने अपने बाप से, अपनी माँ से हुब्बुल वतनी का जो जज्बा वदियत में लिया, अगर मुझ जैसा आदमी ये बात कर रहा है तो वाकई इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, नॉट फॉर आर्मी चीफ्स, नॉट फॉर आवर आर्मी, नॉट फॉर आर्मीज बिजनेसेस, but for a common man,
अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने बच्चों को अब आर्मी में भेजने का ख़्वाहां नहीं हूँ। मैं जो एक ज़माने तक खुद आर्मी में जाने का तमन्नाई था, मैं जो बड़े फ़ख्र से अपने आप को आर्मी का टाउट कहा करता था, मैं जिसके बच्चे आर्मी की गाड़ियाँ जब बराबर से हमारे गुजरती थी तो वो आर्मी वालों को वेव किया करते थे, अब अगर मेरा बच्चा मुझसे बाकायमी होश हवास मुझसे इजाज़त तलब करे फोर्सेस में जाने की, तो मैं उनसे कहूँगा बेटा हराम खाने के और बहुत से तरीक़े हैं, क्या ही ज़रूरी है कि आर्मी में जाकर के अपने आप को गंदा करो। ये बहुत दुखी दिल के साथ आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ, बहुत दुखी दिल के साथ। और यकीन जानिए जब ये आरफीन सिद्दीकी के वर्ड ऑफ माउथ से ये बातें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं ना, तो मामला कुछ बहुत ही गंभीर है। सच पूछिए तो आज मुझे अपने ताया की उस बात से भी शिकवा महसूस हो रहा है जिन्होंने इंडिया से 90 साल की उम्र में जब वो आए और मैंने उनसे पूछा ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उन्होंने कहा इंडिया में रुक जाना। मुझे लगता है उन्होंने कम गलती की थी, मुझे लगता है उनकी गलती का स्केल थोड़ा कम था। गलतियां मेरे अजदाद से कुछ ज़्यादा हुई। 30 जून 1955 को मेरे बाप को यहाँ नहीं आना चाहिए था। 30 जून सन 1955 को अगर मेरे वालिद को लेकर के वो ट्रेन पाकिस्तान ना आती तो मेरी मायूसी का आज ये आलम ना होता जो आज इस वक्त इस व्लॉग में आपको महसूस भी हो रहा है। पटरी से उतर जाऊंगा इसलिए बेहद मायूसी, बेहद दिल गिरफ्तगी और बेहद दुखी दिल के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। बिगो का इंतज़ार करता हूँ, आएगी तो नहीं लेकिन फिर भी फी अमानिल्लाह। चले दोस्तों, आपने बातचीत देख ली और फ्रस्ट्रेशन इनसे साफ झलक रही थी। मुझे याद आ गया कि इन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर कितने, तब अब वो क्लिप मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग सर्च कर लेना, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। शायद ये वही थे जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था कि यार ठीक है आप अलग धर्म के हो, अलग मज़हब के हो, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप किसी महिला के साथ, वो भी एक देश के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी उस देश की माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेटिव है और आप उसको ऐसी बातें कह रहे हो इस तरीके से। खैर अपनी अपनी परवरिश है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके विचार वैसे हैं, आपको लगता है कि वैसा हुआ। लेकिन आज जो बातें इन्होंने कही हैं वो बातें पाकिस्तानियों को तो ज़रूर सुननी चाहिए। इस बंदे की फ्रस्ट्रेशन देखिए अपने लास्ट में, वो कह रहा है कि काश हमारे बाप आते ही नहीं पाकिस्तान 55 में और वहीं भारत में रह जाते। आप इस फ्रस्ट्रेशन को समझिए, और ये कमोबेश हर उस पाकिस्तानी में फ्रस्ट्रेशन होगी जो बातों को समझ रहा है, जो देख रहा है कि उसका मुल्क जा किधर रहा है और उसके मुल्क में हो क्या रहा है। अब इसकी एक सबसे ताज़ा मिसाल देता हूं मैं कहता हूं ना कि देखिए फौजियों के चंगुल से बच पाना आप लोग के अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने कभी उसकी गलतियों पर सवाल नहीं पूछे। जब 1947 में पहली बार आपकी फौज ने भारत पर हमला किया तो लोगों ने उस पर जय जयकार किया, नारे लगाए कि वाह गजब का काम कर दिया है। उस वक्त अगर लोगों ने सवाल पूछ दिया होता कि तुमने क्यों हमला किया भारत पर, तो आज फौज आपकी ये दुर्गति न कर रही होती। अगर आपने 65 में पूछा होता कि क्या जरूरत थी आपको अखनूर में जाकर हमला करने की, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाने की, जिसके बाद ये लड़ाई हुई 65 की, लेकिन उस समय तो उस पल को कहा जाता कि हम तो गाजी थे। लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस समय विरोध न करके आप लोगों ने क्या खोया है। आप लोगों ने अपनी आजादी खोई है। रिलीजियस तौर पर भले ही आप आजाद हों, लेकिन मेंटली और हर उस चीज से आप गुलाम हैं अभी भी फौज के अपनी। अंग्रेज चले गए, फौज छोड़ गए, और फौज ने अंग्रेजों से भी बदतर हालत कर दी। अरे अंग्रेज कम से कम ट्रेन तो दे के गया, पुल तो दे के गया, बिजली तो दे के गया, इंडस्ट्रीज तो दे के गया। भले उस सब का इस्तेमाल उसे अपने लिए करना था, लूट कर ले जाने के लिए करना था, लेकिन उसने चीजें लगाई तो सही। तुम्हारी फौज ने क्या किया? तुम्हारी फौज ने कब्जा किया है। एक जगह 50,000 एकड़ जमीन कब्जा कर ली है जिस पर वो फसल उगा रही है। एक जगह 30-35 हजार एकड़ जमीन कब्जा कर ली है, सिंध और पता नहीं कहां कहां। वहां पे खेती करेंगे। कौन से देश की फौज खेती करती है?
फार्मिंग करती है? कोई बताएगा मुझे? कौन से देश की फौज? आपके देश की फौज करती है। और एग्जाम्पल देना तो भूल गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। पंजाब पब्लिक कमीशन, उसका नया चीफ बना है कौन? एक रिटायर्ड फौजी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का। खबर मिली कि नहीं आप लोगों को? मेरे पास नोटिस पहुंच गई है। ये देखिए, चस्पा कर दे रहा हूं, बता दीजिएगा कि सच खबर दे रहा हूं या झूठ दे रहा हूं। पढ़ भी लीजिए। मुझे जिस सोर्स ने भेजी है वो बिल्कुल पक्का सोर्स है, एकदम अंदर का आदमी है वो। पंजाब पब्लिक कमीशन, उसका ये ऑर्डर है, पढ़ लीजिए नाम ढंग से, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। अब आप समझ रहे हैं एक सिविल इदारे पर फौजी क्यों काबिज हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपकी फौज ने सब कुछ कंट्रोल करना है। आप चेक करिए कि आपके कितने सिविल इदारे हैं जिन पर फौजी तैनात हैं, रिटायर्ड, तब आप लोगों को बात समझ में आएगी। अरे अभी भी घर में बैठे हो, बाहर निकलो, बचाओ पाकिस्तान के युवाओं, पाकिस्तान को बचाओ। लेकिन खैर तुम लोगों से होगा कुछ नहीं। तुम लोगों को ऐसी रिलीजन की अफीम पिलाई गई है, निकलना ही नहीं है तुमने। जहां हक की बात है तो बने रहो गुलामों की तरह और ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते रहो। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अगले 10-15 साल तो वेट करो, तब देखो मजा। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं, और अपनी कमेंट में ये जरूर लिखें कि क्या भारत ने उस लड़की का फ्री में इलाज करके ठीक किया या नहीं किया। ये आप कमेंट में जरूर बताइए। आप, मैं पढ़ूंगा कमेंट सारे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन की वजह जो निकली है आर्मी, तो ये सिर्फ इसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये तो अब पाकिस्तान का बच्चा इनसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। बच्चा मैं अगर आज पोलिंग करवाऊं ना, आज पोलिंग करवाऊं, न्यूट्रल पोलिंग अपने एरिया की, कि आप आर्मी की से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि नहीं है, आर्मी के रोल से मुतमिन है कि नहीं है, मतलब आर्मी जो उनका असल रोल है क्या वो निभा रही है कि नहीं है। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 100 में से 90 लोग, चलो 90 ज़्यादा, 80 लोग लाजमी कहेंगे नहीं यार आर्मी हमारी ठीक नहीं है, वो सियासत कर रही है, वो हमारी मूवीज़ बना रही हैं, ओहो ये मियाँ बीवी स्टेप ले रहे हैं, अरे क्या स्टेप है, इसकी मूवी बनाओ, इनकी बच्चियों को भेजो, ये कर रही है हमारी। आज हम स्वाति रो पड़े थे ऑन कैमरा, हालांकि ये बातें बताने वाली नहीं होती। वो कह रहा था मेरे खास लम्हात के अंदर जब मैं बीवी के साथ था, वो मेरी वीडियो बनाई गई कम मेरे रूम की, मेरी बेटियों को भेजी गई। कौन बना रहा था? ऑब्वियसली खुफिया एजेंसी को चलाता कौन है? इंटेलिजेंस एजेंसी को चलाता कौन है? ISI का विंग, अपना आर्मी का विंग, पॉलिटिकल विंग। जमशेद दस्ती की बीवी के साथ, बच्चों के साथ किसने ज्यादती की थी? लेकिन भाई जो ISI ने, ये फ्रस्ट्रेशन हम में भी है। ये भाई जो बोला है ना, सही बोला। इसने बिल्कुल सही बातें बोली और हकीकत बोली है कि भाई जो आसम सलीम बाजवा है उसके कितने असासे हैं, उसके बाद अलग-अलग उसने बताया। और अब वाकई ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा जो कारोबार है ना वो यही लोग तो कर रहे हैं। वो बात कर रहा हर लिहाज से कर था रहे हैं। आर्मी चीफ की खुशहाली है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है कि उनकी फौजी फर्टिलाइजर, उनके जो अस्करी बैंक है, उनके अपने जो अपना क्या जमीनें चल रही हैं, उनकी सारी खादें चल रही हैं, उनके सीमेंट चल रहे हैं, उनकी हर चीज़ चल रही है। उनको पता है कि हमारा पाकिस्तान में क्या दुनिया में हमारा निज़ाम सही चल रहा है, हमें सारा कुछ सही चल रहा है, तो उनके लिए पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ही होना। मैं ही हूँ ना, तो मेरे घर में सारा कुछ यार तो मौजूद है, बाकी जाए बाहर में मुझे तो सही लगना हर चीज़ कि यार कोई नहीं मसला, ये खुशहाल है तो समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान खुशहाल है। तो ये फ्रस्ट्रेशन थी और ये फ्रस्ट्रेशन हमारी भी है, घुटन महसूस हो रही है इस मुल्क के अंदर। मैं दुआ करता हूँ मैं जल्द से जल्द इधर से निकल जाऊँ।
घुटन होती है, घुटन, ऐसा लगता है जैसे कैद के अंदर है। किसी पता नहीं किसी एक एंकर पर्सन ने भी बोला था कि इतनी घुटन तो उस वक्त भी नहीं थी। हाँ, मेरा ख्याल में हारून रशीद और हसन निसार साहब बोले थे, उन्होंने कहा इतनी घुटन तो उस वक्त भी नहीं थी जब मार्शल लॉ लगे हुए थे, क्योंकि सारी बात उन्होंने तो मार्शल लॉ देखे हुए हैं। उन्होंने कहा इतनी घुटन तो उस वक्त भी नहीं थी जितनी घुटन आज है। ये मिस्त्री मुनीरे के काम है। मिस्त्री मुनीरा समझ गए होंगे आप, ये उसकी सारी की ये तरह है भाई। 75-76 सालों से यही चला आ रहा है। इमरान खान ने बोला मिस्त्री मुनीर के खिलाफ, फिर केसेस नया से नया डाले जा रहे हैं। अभी पहले वाले केसेस में जमानतें नहीं हुई, कुछ में हुई, अभी कुछ में नहीं है, नया केसेस बन गया। और बोलो तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो उनकी हाई कोर्ट, जो है ना, क्या नाम है, काजी फाइज ईसा साहब, वो तो उनके बहुत बड़े टाउट है। फैसल वाडा, मोहसन नकवी, नवारुल काकड़, ये कुक्कड़ शुक्कड़ हर शे उनके हैं। अच्छा, वीडियो के शुरू में और भी मुद्दा था कि लोग सर जो ना कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। मतलब हाथ से मौके का मतलब ये है कि उस भाई के मुंह से निकल ही गया कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, तो लोग सारे कहा कि आप आज़ाद नहीं हुए, आप मुल्क था ही नहीं, इंडिपेंडेंट एक्ट। तो ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्ट इंडिया था, पाकिस्तान तो जिक्र ही नहीं था। और ये बात खुद मौलाना फजल रहमान के भी उन्होंने क्लिप सुना दिया कि 15 अगस्त को कराची में हलफ ले रहे थे कायदे आज़म और उधर ले रहे थे, ठीक है, गवर्नर जनरल की हैसियत से। तो ये तो बात सच होगी साबित कि हम 25 को हम मानते हैं भाई, 25 को सॉरी यार 25 कह रहा हूँ, 15 को हम आज़ाद हुए। ये झूठ इंडिया है। सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने से बचने के लिए भीख मांग रहा है। हमें ये तो हालत है। देखिए यार, चेक करें उनके डॉक्टर्स की स्किल, चेक करें कि पाकिस्तान के अंदर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। ये है, फिर कहते हैं हमारे यहाँ टैलेंट है, क्यों गए फिर बड़ी इंसान इंडिया में, क्यों गए कि उन्होंने फ्री ट्रांसप्लांट किया है, फ्री में। फिर चेक करें कि इंडिया के बाबा ने दिल दे दिया। आए क्या दिल दिया तुम्हें, अपनी जिंदगी हार कर कुर्बान करके दूसरे को जिंदगी दे गया। और आलोक सर ने दिल से थैंक्स है यार, उसे दिल से जो आपने हमें दिया। आलोक सर ने बिल्कुल ठीक कहा है। उसने कहा है कि इसके जो असर हैं बाद में देखिएगा कि ये जो उन्होंने फ्री में ट्रांसप्लांट किया है ना, इसके बाद में देखिए। और वाकई आज पूरी दुनिया कह रही है कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है इंसानियत के लिए, और रहती दुनिया तक मैं कहता हूँ ये जो काम है, ये जो इंसानियत की खिदमत है, ये याद रखी जाएगी। ऐसा ही है, बहुत बड़ा हम पर एहसान किया, लेकिन हम हैं एहसान फरामोश। इंडिया के बंदे ने दिल दिया, इंडिया के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और फ्री में किया, करोड़ों का इधर खर्चा ना था, करोड़ों का। पहली बात तो ये किसी ने इधर हार्ट देना था, अगर मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि लगना है, अगर देते भी तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स के पास स्किल आई थिंक मुझे लगता नहीं है। बातें तो बड़ी करते हैं कि हम बड़े टैलेंटेड हैं, तो इंडिया में उसको बेचारी को ना जाना पड़ता, ठीक है। लेकिन वो इंडिया गई, उधर उसके साथ अच्छा बिहेव किया, उधर के लोग उनको दिल दिया। मैं कहता हूँ यार स्पीचलेस, मैं स्पीचलेस, इस पर क्या कहूँ, थैंक्स यार। तो जो बाकी जो एंकर भाई वो बोल रहा था, जो तस्वीरें वो दे रहा था, वो बिल्कुल ठीक है भाई, वो सही है। शहीद अशर शरीफ को कत्ल करवाने वाले भी हमारे ही बूट ही हैं, क्योंकि हमारी नू लीग भी है उसमें शामिल है, क्योंकि वो रिलीज़ करने वाला था नेटफ्लिक्स पर पूरी स्टोरी उसकी, हमारी आर्मी की करप्शन की और नवाज शरीफ और जरदारी के करप्शन की। वो कहते हैं डालने वाला था उधर, उसने गलत किया था, उसने पहले बोलना नहीं था, बोलना गलत, उसने उस वक्त, बल्कि उसने जब कर देना था उस वक्त पूरी दुनिया देखती, फिर जाके इसको पता चलता, अनाउंस कर देना था। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस मतलब मकाम। वाकई यार इंसान बहुत अच्छा था, बड़ा शानदार बंदा था, यकीन कर जाए। हालांकि खूनी रिश्ता नहीं उससे कोई, लेकिन पता नहीं उसकी शहादत से इतना दुख और इतनी तकलीफ है कि आपको बता नहीं सकते।
फिर हमने बड़ी दुआएं की हैं, अल्लाह ने बचा कर वापस ले आया। इमरान रियाज खान के बारे में, ये दो ही तो बंदे थे जो डरते नहीं थे। शहीद शरीफ पहले और था, लेकिन बाद में बड़े उसको समझ ला चल चुकी थी। कहा मैं वो बंदा हूँ जो बॉर्डर पर जाकर हमारी आर्मी की सपोर्ट करने के लिए वीडियो प्रोग्राम करता हूँ। शहीद शरीफ वाद बंदे थे, वाद एंकर थे। मगर मैं तो बहुत बड़ा इनका मतलब मानने वाला हूँ, लेकिन जब उसने करप्शन देखी तब उसके खिलाफ होगा। यार सारे तो करते हैं यही करप्शन है हमारे। लेकिन वो कौन सा बॉर्डर पे खड़े हुए जो फौजी हैं उनके खिलाफ करता था, जनरल लेकिन उनको पता था कि जो करते हैं इस वजह से वो इनके खिलाफ गया। चलें जी, खैर वाकई फ्रस्ट्रेशन ये सिर्फ उसकी नहीं है, ये भाई की बनती है भाई, हमारी पूरा पाकिस्तान है ऐसे इस जकड़े हुए हैं। इसका शिकार है। मिलता है वीडियो पर नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।